Hey guys, hello everyone, welcome all of you, welcome to QCL. It's me Bushra Khan, your friend and your trainer. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, बढ़िया, मज़े में। मुझे उम्मीद है ज़रूर मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे सारे व्यूअर्स, मुझे सुनने वाले बहुत अच्छे से हर वीडियो को कंप्लीट सुन रहे होंगे और बहुत मज़े में भी होंगे। तो ऐसी मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट है, तो करना भी चाहिए ना एक्सपेक्ट। मैं अच्छा ही एक्सपेक्ट करती हूँ आपके लिए हमेशा। क्यों? आज क्या है? 25 फरवरी और आज का इस ऑसम सा सेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। करंट अफेयर सेशन, 2 काम अपने बेनिफिट के लिए, 2 काम मेरी खुशी के लिए। सिर्फ 2 कामों से ही लाइफ चलती है। एक क्या? एक होता है कर्म और दूसरा होता है कर्मों का या तो कहिए परिणाम या कहिए निष्कर्ष। यही है। तो इसी तरीके से कर्म आपको क्या करना है? 2 काम ये करने हैं कि अपने लेक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे जो कंटेंट बन चुका है वो आपको मिले, क्योंकि बहुत क्वालिटेटिव कंटेंट है और नया मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन को हिट कर लें। और हर वीडियो से कंप्लीट बेनिफिट को लेने के लिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ प्लीज़ एंड तक ज़रूर सुने और ध्यान से सुने। नेक्स्ट 2 काम मेरी खुशी के लिए, लाइक शेयर, ये एक ही बात है। ये आपकी ज़िम्मेदारी भी है कि आप मुझे मोटिवेट करते रहें और खुशी दें, तो उसके लाइक शेयर ज़रूर करें और प्यारे से कमेंट्स करें। बस ये बात है। 2 बात आपके लिए, 2 काम मेरे लिए, ठीक? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है चारों चीज़ें। और जो कंटेंट मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स, उसकी बहुत रेस्पेक्ट कीजिए, उसका बहुत वैल्यू समझिए। बहुत अच्छे से मैं आपके लिए बहुत 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 अच्छे से प्रिपेयर करके और सेलेक्ट करके कंटेंट आपको सेंड कर रही हूँ, ठीक है? चलें जी, पहला क्वेश्चन ले लें। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाल ही में अभी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो जी हाँ, बिहार राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए ये सरकार ने फैसला किया है कि छोटे छोटे माइक्रो कंटेनमेंट, कंटेन से समझते हैं ना, कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। और ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएगी बिहार राज्य सरकार। वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ का बहुत फेमस है। पटना कैपिटल है। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं और फागू चौहान गवर्नर हैं, यानी राज्यपाल। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ट्राई के अध्यक्ष राहुल खुल्लर का निधन हो गया जी। अब तो मैंने पूरी बात बता दी आपको। चलिए, आंसर भी, क्वेश्चन भी। तो ये क्वेश्चन ये था, ट्राई के अध्यक्ष का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये थे राहुल खुल्लर। और ये अभी ट्राई के अध्यक्ष थे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ट्राई के अध्यक्ष थे, इनकी डेथ हो गई। कौन? राहुल खुल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन प्रशांत रीजन में सबसे ज़्यादा साइबर हमलों का सामना करने वाला दूसरे नंबर का देश कौन बना है? तो अपना देश भारत। जी हाँ, एशिया प्रशांत क्षेत्र में, यानी एशियाई प्रशांत क्षेत्र, एशियन प्रशांत रीजन में जो सेकंड नंबर का कंट्री है वो इंडिया है, जो सबसे ज़्यादा साइबर हमलों का सामना करता है। और फर्स्ट नंबर कौन है? पहला साइबर हमलों का सबसे ज़्यादा सामने करने वाला बना है रशिया, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा साइबर हमलों का सामना किया है। और उसके बाद नंबर आता है अपने देश भारत का, जिसने साइबर हमलों को फेस किया है। ठीक है ना? तो सबसे ज़्यादा सामना करने वाला देश है ये अपना देश भारत। बात सही हो गई? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने भंग किए हुए संसद को बहाल करने का आदेश दे दिया है? तो ये आदेश जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट का किस देश की? नेपाल। जी हाँ, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर्स दे दिए हैं, बहाल कर दिया है। भंग कर दिया था नेपाल के संसद को, नेपाली पार्लियामेंट को, और अब ये नेपाल का संसद फिर से बहाल कर रही है नेपाल की सुप्रीम कोर्ट। ऐसे आदेश जारी हो गए हैं, भंग किया हुआ संसद बहाल हो गया है।
नेपाल की बात है, केपी शर्मा ओली, ये प्रधानमंत्री हैं। विद्या देवी भंडारी, वीडी भंडारी कौन है? ये राष्ट्रपति हैं नेपाल, प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल हैं ये। काठमांडू कैपिटल है, और मैंने बताया था किस बैंक ने, कौन सा बैंक बना है जिसने अपना सबसे पहला ऑफिस काठमांडू नेपाल में खोला है, ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अपने देश भारत ने किस देश के साथ 100 मिलियन US डॉलर का ऋण समझौता किया है? क्या क्वेश्चन है? बैंक नहीं है कोई, ये सुनिए, गौर से सुनना है क्वेश्चन, क्योंकि किसी बैंक की बात नहीं कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने, हाल ही में अपने देश भारत ने किस देश के साथ, अपने देश भारत ने किस देश के साथ, किस कंट्री के साथ 100 मिलियन US डॉलर का ऋण समझौता, लोन एग्रीमेंट किया है? तो ये किया है मॉरिशस के साथ। ये बैंक नहीं है कोई, एक देश ने दूसरे देश के साथ किया है, अपने देश ने मॉरिशस के साथ 100 मिलियन US डॉलर का ऋण समझौता किया है। किसने? अपने इंडिया ने। मॉरिशस की बात कर लेते हैं। पोर्ट लुइस कैपिटल है, और मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशन रूपी। रुपये को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वैसे भी रूपी कहते हैं। तो मॉरिशन रूपी। और प्रविंद्र जगनॉथ ही इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस। तो ये है क्वेश्चन, ये वाला। आगे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में देखिए, हाल ही में लेवाइस कंपनी ने अपना न्यू ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? हाल ही में लेवाइस कंपनी की नए ब्रांड एम्बेसडर, लेवाइस कंपनी के न्यू ब्रांड एम्बेसडर, नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं या बनी हैं, जो भी हैं। तो ये लेवाइस के बारे में पहले जान लीजिए। लेवाइस का सुना होगा आपने। इसके कपड़े आते हैं जैसे कि जीन्स, शर्ट, जैकेट्स वगैरह वगैरह। तो जीन्स, शर्ट, जैकेट्स, ये ऐसे कपड़े आते हैं, है ना। तो ये लेवाइस के हैं। अब लेवाइस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो किसको बनाया है? नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है, बिल्कुल नई एकदम न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण। कौन? दीपिका पादुकोण, या दीपिका पादुकोण, ठीक है। या की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, दीपिका पादुकोण, ठीक। दीपिका का नाम सब जानते हैं। और अभी अभी मैंने बताया था दीपिका के बारे में। दीपिका को किस मूवी के लिए अवार्ड मिला है? बताया था आपको, याद कीजिए, कल परसों ही बताया है। और दीपिका पादुकोण ही नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई लेवाइस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में किस बैंक ने अभी नमा चेन्नई नामक स्मार्ट कार्ड लॉन्च कर दिया है। तो स्मार्ट कार्ड है ये नमा चेन्नई। तो चेन्नई से तो समझ में आ ही रहा होगा, ये GCC के साथ मिलकर लॉन्च किया है, GCC के साथ मिलकर। अब ये पूछा जा रहा है किस बैंक ने? तो ICICI बैंक ने। और GCC क्या है? तो GCC, अब दोनों की फुल फॉर्म सुनिए। ICICI बैंक इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये ICICI हो गया, है ना। अच्छा जी, अब GCC ग्रेट चेन्नई कॉरपोरेशन। तो ICICI में भी कॉरपोरेशन है ना, इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट के बाद है। और ये GCC, ये कॉरपोरेशन है कौन? ग्रेट चेन्नई कॉरपोरेशन। तो इसके साथ ICICI ने मिलकर लॉन्च किया है नमा चेन्नई नामक स्मार्ट कार्ड, ठीक है। याद रखना, किसकी कैपिटल है? तमिलनाडु की। इसी बात पर चलिए, अभी ICICI बैंक के बारे में बताना बाकी है। तो ICICI के बारे में बताऊं तो कौन है इसके? संदीप बख्शी कौन है? मैंने आपको बहुत बार बताया है, 1994। और हेडक्वार्टर तो सब जानते हैं, बहुत फेमस जगह, जहाँ HDFC का है, जहाँ SBI का है, जहाँ हमेशा बताती हूँ, है ना। कल HSBC का भी बताया था। कहाँ? मुंबई, ICICI का हेडक्वार्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में
अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली महिला कौन बनी है? हाल ही में अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो जैस्मिन हैरिसन। जैस्मिन हैरिसन ये फर्स्ट लेडी बनी है जिन्होंने अटलांटिक ओशन को अकेले पार किया है। समझ रहे हैं ना? अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली अकेले पहली महिला कौन? जैस्मिन हैरिसन बन गई हैं और ये यूके की हैं। बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के। पाउंड स्टर्लिंग क्या है? करेंसी है, करेंसी हो गई पाउंड स्टर्लिंग और कैपिटल है लंदन। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी 700 एकड़ ज़मीन पर इलेक्ट्रिसिटी बनाने की, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कह रही हूँ मैं, इलेक्ट्रिक सिटी बनाने की योजना तैयार की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। जी हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 700 एकड़ लैंड पर, 700 एकड़ ज़मीन पर एक इलेक्ट्रिक सिटी बनाने की योजना तैयार की है। उत्तर प्रदेश की बात है जी। आपको मालूम है डिजिटल आउटरीच यहीं चल रहा है, सेफ सिटी सेफ प्रोजेक्ट यहीं चल रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी यहीं चल रहा है, डिजिटल आउटरीच भी किस लिए? वो भी महिलाओं के लिए। अच्छा, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यहीं ऑपरेशन, ये जो राम किसान कल्याण मिशन ये कौन सा कहाँ चल रहा है? ये भी यहीं चल रहा है। रामगढ़ ताल अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव इसका भी आयोजन यूपी में। और साथ ही कौन सा, हाँ एक ये जो रामसर साइट का दर्जा मिला है केथम लेक को, आगरा में है। ठीक है ना? तो याद रखेंगे कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो अभी एक अभियोदय योजना शुरू हुई है, आपको मालूम है? अभियोदय, मैंने इसके बारे में बताया था आपको। अभियोदय योजना, एक नवीन रोजगार छत्री योजना और एक बाल श्रम विद्या योजना। ये 3 योजनाएं इस टाइम बहुत फेमस है यूपी में। और इसके अलावा कौन सा एक और प्रोजेक्ट चल रहा है? हर्बल रोड प्रोजेक्ट। कौन सा ऐप है? आयुष कवच और एक प्रवासी राहत मित्र ऐप। ठीक है ना? और मंडवाडी का नाम अभी रिसेंटली बदला गया, इसलिए याद रखिए बनारस रेलवे स्टेशन। लखनऊ गोमती नदी के तट पर है, कैपिटल है। राजकीय पुष्प पलाश, पक्षी सारस्य क्रोच, पशु होता है राजकीय यहाँ का बारहसिंगा और राजकीय वृक्ष है अशोका। गोमती नदी के तट पर बता दिया ना हमको, कैपिटल है लखनऊ। अच्छा, दुधवा नेशनल पार्क, कतनिया घाट, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और इसके साथ ही कौन सी? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च जाति की आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को 15,000 रुपये की धनराशि देने की घोषणा की है? और क्वेश्चन यूँ भी ले सकते हैं कि किस राज्य सरकार ने हायर कास्ट की EVW या EV इकोनॉमिक वीकर, EVW इकोनॉमिक वीकर विमेंस को 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? कैसे भी क्वेश्चन बना लीजिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट से ही आंसर निकलेगा। 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी आंध्र प्रदेश सरकार। कौन देगी? आंध्र प्रदेश सरकार। किसको? जो उच्च जाति की तो महिलाएं होंगी लेकिन वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होनी चाहिए, यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की होनी चाहिए, EWS की। माफ़ कीजिए, मैंने इकोनॉमिक वीकर EWS, ठीक है? तो EWW यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एक ही में ले लें, या EWS कर लें, EWSW कर लें, है ना? EWSW इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वेमेन, ठीक है, होनी चाहिए। तो ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहाँ का है? ये EWS कहाँ का? हायर कास्ट का। और हायर कास्ट कहाँ? आंध्र प्रदेश। और इन्हें 15,000 की आर्थिक सहायता देगी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार। कोलेरो और पुलिकट ये 2 इम्पॉर्टेंट झील हैं आंध्र प्रदेश की। पापीकोंडा और श्री वेंकटेश ये 2 इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं। विष्णुभूषण हरिचंद्र गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी। 3 कैपिटल हैं, कौन कौन सी? लेजिस्लेटिव है अमरावती, एग्जीक्यूटिव है कौन सी? तो विशाखापट्टनम, और कुरनूल जुडिशियल है
नवरनालू पेदलांध्रिकी कार्यक्रम और जगन्ना विद्या दीविना योजना, ये दोनों चल रहे हैं। और भी योजनाएं चल रही हैं, आप इसके बारे में और भी पढ़ लीजिएगा, मैंने एक दो बार आपको बताया है, पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा बार हर बार बताती हूँ मैं, ये बात है। और आंध्र प्रदेश में 2 ऐप और ज़्यादा फेमस हैं, एक हालांकि मैंने 3-4 एप्लीकेशन बताए हैं, लेकिन 2 हर बार बताती हूँ। कौन कौन से? एक कोविड फार्मा और एक निगाह। तो ये है आंध्र प्रदेश के फैक्ट्स। आगे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है जी, हाल ही में भी दुनिया के सबसे बड़े, किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर रखा गया है? हाँ, तो ये देखिए क्वेश्चन दोबारा सुनिए, सॉरी अगर थोड़ा सा अर्जेंट था। ओके, क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदला गया है? दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदला गया है तो गुजरात में एक मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। पहले इसका नाम बदल कर रखा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, लेकिन अभी इसका नाम बदल के रख दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो ये अभी मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल के क्या हो गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये कौन है नरेंद्र मोदी जी? तो ये प्रधानमंत्री हैं, आपके, मेरे, हमारे, हम सबके, आपके, मेरे, हम सबके, हमारे, ठीक है। जो भी प्रधानमंत्री, क्या नाम है? नरेंद्र मोदी जी। कौन से प्रधानमंत्री हैं? नरेंद्र मोदी जी। इन्हीं के नाम पर स्टेडियम का, किस स्टेडियम का? क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल कर रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम पहले वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर रखने वाला था, लेकिन मतलब रखा गया था, लेकिन उसको चेंज कर दिया है, अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है गुजरात का, याद रखना है आपको। गांधीनगर कैपिटल, विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर, आचार्य देवव्रत गवर्नर। और जी ये सी प्लेन सेवा शुरू हुई थी केवड़िया अहमदाबाद के बीच, बताया था। सरदार सरोवर डैम है नर्मदा रिवर पर, ये भी बताया था। अच्छा, शिवराजपुर बीच द्वारका गुजरात में है, इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, ये भी बताया था। टेजर गन गुजरात पुलिस को मिली, ये तो बता ही चुकी हूँ, हर बार बताती हूँ न। और जल सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ये भी शुरू हुआ था। सुजलाम सुफलाम उम्वारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल, ये भी शुरू हुई थी, बताया था ना। सुरेंद्र नगर में रेशम प्रसंस्करण सेंटर खुला था, भारत का पहला। दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में ही शुरू हुआ है। और लिथियम की पहली, भारत की पहली फैक्ट्री, इंडिया की फर्स्ट, अपने देश की फर्स्ट फैक्ट्री, जो पहला कारखाना बना है लिथियम का, वो भी गुजरात में ही बना है। तो ये तमाम फैक्ट भी बता दिए मैंने, ठीक है। अच्छा जी, और बात कर लें, और कर लेते, और बताती हूँ को कौन कौन सी योजना। एक तो है किसान सूर्योदय योजना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, और एक धनवंतरी रथ, ठीक है। धनवंतरी और योजना कहाँ? योजना असम में धनवंतरी योजना, और धनवंतरी रथ गुजरात में। तो दो तो इस टाइम फेमस, बहुत फेमस है, एक तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष और एक किसान सूर्योदय, और एक आध और है, मैंने आपको बताई है, तो वो याद रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जम्मू एम्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं? तो चीफ डायरेक्टर जनरल, मतलब यहाँ कह सकते हैं आप, बस यही कहिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्स, यानी प्रमुख बने हैं किसके? जम्मू एम्स के नए नए कौन बने हैं? तो डॉक्टर सत्य कुमार गुप्ता, जी हाँ, डॉक्टर SK गुप्ता, यानी सत्य कुमार गुप्ता। डॉक्टर सत्य कुमार गुप्ता बन गए हैं जम्मू एम्स के डायरेक्टर ऑफ जम्मू एम्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मैरीटाइम समिट के दूसरे संस्करण की मेज़बानी कौन करेंगे? हाल ही में अभी मैरीटाइम समिट के दूसरे संस्करण सेकंड की मेज़बानी कौन करेंगे? तो कौन? आपके, हमारे, हम सबके प्यारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे किसकी मेज़बानी? मैरीटाइम समिट के दूसरे संस्करण की, याद रखना,
ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी एसआर पावर ग्रिड 90 वॉट का सौर संयंत्र यानी सोलर प्लांट, ठीक है, कहाँ स्थापित कर रही है? इस तरह से हिंदी में याद रखिए। हाल ही में एसआर पावर ग्रिड 90 वॉट का सौर संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने जा रही है? तो मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? सौर संयंत्र की स्थापना कितने वॉट की? 90 वॉट। कौन कर रहा है? एसआर पावर ग्रिड। और मध्य प्रदेश के आप फैक्ट्स प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सभी के बताए मैंने। एमपी के कौन है चीफ मिनिस्टर? मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना को शुरू करने वाले दोबारा शिवराज सिंह चौहान। 2 फैक्ट क्लियर हो गए एक ही बार में। आनंदीबेन पटेल यूपी एमपी को संभाल रही है, ये भी बात हो गई। भोपाल कैपिटल है भोजताल। कान्हा, सतपुड़ा, संजय, पेंच, पन्ना, कान्हा हो गया। और बांधवगढ़, माधव, ये तमाम एमपी के नेशनल पार्क है। पेंच एमपी महाराष्ट्र में फैला हुआ है। और संजय एमपी में है तो संजय गांधी महाराष्ट्र में है, ठीक है। बाकी योजनाएं वगैरह आप रिवाइज कर लीजिएगा, ओके। तो ये था जी आज का करंट अफेयर। इंग्लिश का वीडियो का वादा हुआ है आपसे। तो क्या वादा हुआ है कि भाई इंग्लिश का वीडियो देना है आपको। एक काम करते हैं, आज मैं करंट अफेयर का सेशन कोशिश करूँगी इंग्लिश में कर दूँ, तो वोकैबुलरी भी कवर हो जाएगी और सेशन का सेशन 2-4 क्वेश्चन ही, कम से कम 2-3 क्वेश्चन, जिससे क्या है कि आपको नए नए वर्ड्स, कैसे क्वेश्चन आंसर, हिंदी में तो आपको पढ़ा ही दिया पूरा, तो इससे क्या है कि आपको 2 या 3 क्वेश्चन कर दूंगी, तो फ़ौरन से क्या होगा, इंग्लिश की कुछ वर्ड्स आपको, कुछ वोकैबुलरी आपको याद हो जाएगी, ठीक है। ये मैं ऐसी कोशिश करूँगी 5-10 मिनट का ऐसा कुछ कर दूँ, ठीक। और टाइम मिलेगा तो वोकैबुलरी पढ़ा दूँगी खुद से, नहीं तो देखूँगी 2-3 क्वेश्चन तो कर ही दूँगी, इतना तो करूँगी खैर आप लोगों के लिए, तो उससे क्या है कि न्यू वर्ड्स याद हो जाएंगे। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। आज के लिए इतना ही। Enough for today. Like, share, comment, subscribe. कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।